ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द एक्शन कॉन्सेप्ट की बात। सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट की बात करता हूं, और वो ऐसा बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं जिससे आप माला माल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। आप बोलेंगे बताओ बताओ, जल्दी जल्दी माला माल होना है। अरे जरा सब्र करो, बताता हूं। सो मैं बात कर रहा हूं इमोशनल बैंक अकाउंट की। समझिए, जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही हर इंसान के मन में, दिल में एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। और मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं ना, देखिए मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं। आप सच में इसको अप्लाई करेंगे तो अपनी जिंदगी का कोई भी रिलेशन आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ। लेकिन मैं बच्चों के लेवल पे बात कर रहा हूं। सो इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है? जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो जब जरूरत होगी तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यस, नो, यस। लेकिन आपने ऐसा बैंक अकाउंट बना रखा है जिसमें डिपॉजिट के नाम पे तो नील बट्टा सन्नाटा, सिर्फ विड्रॉ ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा? दिवाला निकलने की नौबत आएगी ना। क्या मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं बच्चे के इमोशनल बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। हम बच्चे को दिन में कितनी बार पॉजिटिव चीजें बोलते हैं और कितनी बार उसको टोकते हैं, नोट कीजिए। अब क्या हो रहा है, जितनी बार मैं उसको नेगेटिव चीजें बोलता हूं, मतलब उसकी इमोशनल बैंक अकाउंट से क्या कर रहा हूं? विड्रॉ कर रहा हूं, डांटता हूं, फटकारता हूं, रोकता हूं, टोकता हूं, ठोकता हूं, विड्रॉ हो रहा है। फिर जब डिपॉजिट करने जाता हूं, कुछ बात बोलने जाता हूं, तो अपनाना तो छोड़ो, वो सुनता भी नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं टाइम टू टाइम उसके अंदर डिपॉजिट कर रहा हूं, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहा हूं, उसकी चीजों को सराह रहा हूं, तो क्या होगा? उसके अंदर डिपॉजिट है, तो कभी कभार कुछ विड्रॉ कर भी लिया तो चलेगा। तो एक बेसिक रेशियो में बोलता हूं 5:1। 5 बार बच्चे की अच्छी बात आप बोलो तो एक बार आप रोक सकते हो, टोक सकते हो। ठोकना तो कभी भी नहीं है। लेकिन क्या है, मेरी स्टाइल है स्टोरियों से समझाना, क्योंकि इसमें थोड़ा हजम नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है, स्टोरी से समझते हैं। तो एक रिसर्च हुई जिसमें 2 कुत्तों के ऊपर रिसर्च हुई, डॉग के ऊपर रिसर्च हुई। तो पहला डॉग कैसा था, उसको एक रूम में बंद कर दिया गया और रूम में एक घंटे पे घंटी बजती, 2 घंटे पे घंटी बजती, 3 घंटे पे घंटी बजती एक टाइम टू टाइम। और जैसे ही घंटी बजती, वो कुत्ता उस तरफ दौड़ के जाता, तो उसको मस्त गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटी मिलती। उतना गर्म कुत्ता नहीं खा सकता, ठंडी करता, वो रोटी खा लेता। फिर 2-3 घंटे होते, फिर घंटी बजती, कुत्ता उस तरफ जाता, रोटी कुत्ता मस्ती से खा लेता। फिर घंटी बजती, फिर कुत्ता उधर जाता, रोटी मिली, खा लिया। ऐसे 30 दिन तक चलता रहा। स्टोरी 1। नाउ स्टोरी 2। दूसरे रूम में दूसरे कुत्ते को रखा गया, उसको सामने एकदम रोटी रखी जाती, और जैसे ही वो खाने जाता, उसको एक करंट का झटका दिया जाता, और जैसे करंट का झटका लगता, वो बैठ जाता, रोटी नहीं खाता। फिर दूसरी बार उसके सामने रोटी रखी जाती, करंट दिया जाता, क्या होता? वो रोटी नहीं खाता। ऐसा 3 दिन से वो दूसरा कुत्ता एकदम भूखा प्यासा बैठा है। अब समझिए रियल बात। अब ये हुआ कि जो 30 दिन कुत्ता था ना, जिसको घंटी बजाई जाती थी, उसको क्या किया गया? आज घंटी बजाई गई, लेकिन उसको रोटी वहां नहीं दी गई। फिर भी उधर दौड़ के गया। दूसरी बार घंटी बजाई गई, कुत्ता उधर दौड़ के गया, फिर भी उसको रोटी नहीं दी गई। मतलब ये पहले वाले कुत्ते को घंटी रूपी जब पॉजिटिव इमोशनल डिपॉजिट किया गया था, अब उसको जीवन में परिणाम नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वो दौड़ रहा है, उस तरफ मेहनत कर रहा है। अब मैं बात करता हूं दूसरे कुत्ते की। आज उसके सामने एकदम बढ़िया से फ्रेश रोटी रखी गई और 3 दिन से वो भूखा है, और आज ये डिसाइड किया गया है इसको करंट नहीं दिया जाएगा। क्या कुत्ता रोटी खाएगा? नहीं। क्यों? कि उसको तो ये ट्रेनिंग हो गई है, उसके इमोशनल अकाउंट में ये है, रोटी खाने जाओ तो करंट लगता है। तो ऐसे बच्चे जिनको बार बार ये करंट रूपी विड्रॉल किया जाता है, उसके सामने परिणाम होता है। आपको पेरेंट्स को लगता है तू कर, तुझे हो जाएगा, तेरे अंदर टैलेंट है, फिर भी
वो एक्शन नहीं लेगा। तो जिस बच्चे को घंटी रूपी पॉजिटिव इमोशनल बैंक अकाउंट किया गया है, कभी जीवन में परिणाम नहीं मिलेंगे तो भी वो एक्शन लेगा। और जिस बच्चे को करंट रूपी नेगेटिव या उसके इमोशनल बैंक में विड्रॉ किया गया है, उसके सामने परिणाम होंगे, फिर भी वो बैठा रहेगा लेकिन एक्शन नहीं लेगा। दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस हुआ। अरे मेंटोस का टैगलाइन है, थोड़ी थोड़ी बीच में मस्ती चलनी जरूरी है। अब आप अपनी लाइफ में देखिए, आप अपने बच्चों से जिन जिन चीजों में बदलाव चाहते हैं वो लिस्ट निकालिए 5। उसमें देखिए आपने बच्चे की जिंदगी में घंटी बजा रखी है कि करंट दे रखा है, और अब वो क्लियर दिख जाएगा कि क्या करने से उसके अंदर बदलाव आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। बच्चे की हैंडराइटिंग इंप्रूव करानी है तो क्या करते हैं आप? बच्चा बेचारा एकदम पहली बार पूरी पेज पे ए लिख के लाया, सब कुछ अच्छा करके लाया, और आपने उसको क्या किया, ये 3 ए तूने गलत लिख दिया, डांट दिया, तो क्या होगा? करंट मिला, अगली बार वो लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। सपोज आप रूम में एंटर हुए, रूम पूरा बिखरा पड़ा है, और आते ही आपने लेफ्ट राइट सेंटर फायर कर दिया, तुम कोई ठिकाना नहीं है, मैं क्या घर की नौकरानी हूं, दिन भर मुझे यही करना है, करते हैं ना। उसकी जगह 5 मिनट बच्चे के साथ खेले, फिर उसको क्या बोला, बेटा तेरा पेट भर गया है खेल के, चल हम दोनों मिलकर रूम साफ करते हैं। ट्रस्ट मी, वो फटाफट रूम साफ करवा देगा। आप देखिए सच में अपने जीवन में डे टू डे में देखिए कितनी सारी ऐसी चीजें मिलेगी। आपके बच्चे से एक्सीडेंट से कोई चीज तोड़ दी, बच्चे ने कोई स्पोर्ट्स खेलना है, बच्चे के साथ कुछ काम करवाना है। एक एग्जांपल और देता हूं, बच्चे को बाहर का खाना भाता है, घर का खाना नहीं भाता है। वापस चेक कीजिए, घर पे जब खाना खाने बैठता है तो घंटी या करंट, बाहर जब रेस्टोरेंट में जाता है तो 100% उसको क्या मिलता है, घंटी मिलती है। मस्त एनवायरनमेंट है, अच्छा खाना है, वेटर लाके परोसता है, कोई किटकिट नहीं, कोई चिक चिक नहीं। लेकिन घर पे जब भी बैठता है, तुमको तो कुछ ही बना दो, भाता ही नहीं है। सो कीप चेकिंग, घंटी या करंट, या अलग तरह से बोलूं, बच्चे की मन भूमि पे राज होगा तो रणभूमि पे राज होगा। और मन भूमि पे राज करने का 5:1 फॉर्मूला है। 5 बार बच्चे के इमोशन में आप डिपॉजिट करो, 1 बार आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहां अंत नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ अभी तक मैंने भूमिका बांधी है। नेक्स्ट एपिसोड से मैं स्पेसिफिक 8 स्टेप्स देने वाला हूं, जिससे आप बच्चे की लाइफ में डिपॉजिट ज्यादा कर सकते हैं, विड्रॉ कम कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप बच्चे की मन भूमि पर राज कर पाएंगे। चाहिए क्लियर कट स्टेप्स, ज्ञान नहीं, ये तो ज्ञान हुआ। क्लियर कट ऐसे 8 स्टेप्स मिलेंगे जिससे मन भूमि पर राज शुरू होगा। चाहिए? डन। सो अभी तो फ्लाइट एकदम फुल मोड में उड़ रही है, और फटाफट सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर ये कंटिन्यूस देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फ्रेश होके बैठिए, बिकॉज नेक्स्ट इज द एक्शन मोड। थैंक यू।